आपके यहाँ से होते हैं, और एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी दिया जाता है कई बार। यानी साक्षरता वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2-3 पार्ट आपके हैं। तो इसमें अपनी बात हो गई है। अब कुल जनसंख्या पे बात हो चुकी है, जनसंख्या वृद्धि दर पे बात हो चुकी है, लिखते से जो ग्रोथ रेट है। इसके बाद में डेंसिटी घनत्व पे बात हो चुकी है, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात पे बात हो चुकी है, लिक्टेसी रेट पे बात हो चुकी है अपनी, धार्मिक संगठन या रिलीजियस कंपोजिशन पे बात हो चुकी है। लगभग इन 6 डेटा को कवर कर लिया। अब बात आती है अपनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन पे हो गया था क्या? अब ये देखा जाए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में से कितने अपने शेड्यूल कास्ट में है और कितने अपने शेड्यूल ट्राइब्स में। तो इन दोनों विशेष समूहों को अलग से क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मुख्यतः ये ऐसे हैं जिन शेड्यूल कास्ट तो वो माना जाता है जो अपने समाज में रह के और जिन व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं दिए गए। मीनिंग है कि अपने समाज के अंदर जो भेदभाव है वो पहले जातीय आधार पे नहीं था, पहले क्रम या कार्य के आधार पे था। हालांकि वर्गों का जो डिवाइडेशन था वो मुख्यतः जैसा आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, भाई एक ही परिवार में आपको चारों वर्ण देखने को मिलते थे। चारों वर्ण, जैसे पिताजी हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वो अपने आप में ब्राह्मण में काउंट होते। जैसे एक भाई है वो खेती करता, एक भाई राजा की सेना में था तो राजा की सेना में था वो अपने आप में क्षत्रिय में काउंट होगा। एक किसान वर्ग या कोई व्यापार का काम करता है तो वो उसमें वो वैश्य में काउंट होगा। और माँ जो सबकी जो घर के अंदर काम सेवा करती है वो शूद्र में काउंट होगी। तो इसका मीनिंग है एक ही घर में आपके चारों वर्ण थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक परिवार ने सारे काम उसी परिवार ने अपना लिए निम्न तबके के। फॉर एग्जाम्पल सारे घर वाले सिर्फ एक ही प्रकार का काम करने लग गए जिसको समाज में निम्न वर्ग का कार्य समझा जाता। तो धीरे धीरे ये जाति वर्ग जो वर्ण था वो जाति में कन्वर्ट होने लग गया। तो ये निम्न तबके के जो काम करते हैं इन लोगों को इस वर्ण में रख दिया जाए। तो धीरे धीरे बाद में जातीय व्यवस्थाएं बनती चली गई। अब जातीय व्यवस्थाओं में जिन व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं दिए गए, जातीय आधार पर भेदभाव किया गया, उनको रखा गया शेड्यूल कास्ट में। एक समाज ऐसा था जो मुख्य समाज के साथ ही नहीं रहता था, वो वन क्षेत्रों में रहता, उनको कहते थे हम ट्राइब्स, जनजातियां। तो उनको अधिकार दिए गए एसटी के तहत, शेड्यूल ट्राइब्स के तहत आरक्षण व्यवस्था जो की गई। तो आरक्षण व्यवस्था में जो विशेष जिनका ध्यान रखा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये समाज के साथ रहकर और समान अधिकार नहीं पाने वाले व्यक्तियों में थे, और ये समाज से अलग रहकर जंगलों में जिनका विकास पॉसिबल नहीं था पहले। तो आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में इनको लाया गया। और इसके लिए जैसा कि आपको शायद पहले भी कहीं अपनी बात हुई हो, जाति के आधार पे, जैसे अंबेडकर जी वाला बताया था ना मैंने कि जाति आधार के ऊपर, उसका किसी ने अपने शायद वीडियो भी डाल दिया था, और उसमें कई लोगों ने उसको पूरा सुना भी नहीं। और उसके अंदर कईयों ने अपने कमेंट ये दे रखे हैं, इस मास्टर को पहले जातीय व्यवस्था खुद को ये पढ़ना चाहिए और बाद में बताना चाहिए। मतलब आज भी देश में वो कहते हैं ना भाई अंधभक्त, तो उन अंधभक्तों की, और जैसे दो दो कैटेगरी मानते हैं देश में, एक तो देशभक्त और एक अंधभक्त। तो उनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ बताना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो उस वीडियो में भी मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट बताया था कि मैंने कहा कि जैसे 1931 में आरक्षण व्यवस्था में हमने किसको महत्व दिया गया, जाति को, कास्ट को इंपॉर्टेंस दिया था। और इस कास्ट का अगर रिव्यू हर 10 साल बाद में करवा लिया जाता तो जातियां इसके अनुकूल होती। फिर उनको पता होता कि हर 10 साल बाद में रिव्यू होगा और हमारी जो जाति, जितनी % जाति होगी उस अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाएगा। तो उस लाइन को कईयों ने ये सुना कि 10% आरक्षण हर 10 साल बाद में रिव्यू होता है। तो हर 10 साल बाद में जो रिव्यू होता है वो अपने चुनाव या जो अपनी जो लोकसभा वगैरह जो सीट है उनके लिए रिव्यू होता है। हालांकि उसमें भी जरूरी नहीं होता 10 साल बाद में। 1971 के बाद में लगभग ये तय किया था कि शायद इसको 2024 के अंदर होना है क्या, 2026 के अंदर। तो उसमें भी एक लंबे टाइम के बाद कि हम इसको रिव्यू बाद में करेंगे 2026 के अंदर। तो उसमें भी 10 ईयर का ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि अगर यहाँ 10 साल की आदत होती है तब तो जातियां इसके अनुकूल होती कि 10 साल बाद में आरक्षण चेंज होगा। लेकिन ये व्यवस्था इन्होंने स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट नहीं की। तो इम्प्लीमेंट नहीं की तो वर्तमान में जो जातीय जनगणना है उसके डेटा जारी करना थोड़े मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में जो जातीय आरक्षण दिया गया है
वो जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही दिया गया है कि जितनी परसेंट आपकी जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उस जनसंख्या का प्रतिनिधि करने के लिए उतना आपको मुख्यतः इसमें रिजर्वेशन में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100% लोग हैं तो 100% में शेड्यूल कास्ट कितने थे, तो इनके लिए आरक्षण व्यवस्था उतनी ही रखी गई। लेकिन वर्तमान में ये अनुपात में कम या अधिक है। तो इनमें ये दो कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके डेटा जारी होते हैं। तो शेड्यूल कास्ट है वो राजस्थान की कुल 100% जनसंख्या है, उसमें कितने परसेंट, तो ये है 17.8%। शेड्यूल ट्राइब्स कितने परसेंट हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये 100% जनसंख्या में से ये है लगभग अपने 13.5%। और इन दोनों डेटा को मिला के पूछा हुआ है 2013 के अंदर आरएस में कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं। तो ये अपने को अलग अलग याद होने चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। दोनों को मिला के पूछे तो एग्जाम में ऐड कर लो कि राजस्थान के 100% में शेड्यूल कास्ट कितनी है, 17.8। तो अब आप ये बताते हो कि सर हम रटके तो चले जाएंगे 17.8 और 13.5, लेकिन एग्जाम में हमारी गड़बड़ी ये होती है एससी और एसटी दोनों मिक्स हो जाते हैं कि भाई ये डेटा किसका है ये किसका है। तो आप ये बताइए जो जंगल या फॉरेस्ट एरिया में रहेंगे उसमें डेथ रेट ज़्यादा होगी या कम होगी? डेथ रेट ज़्यादा होगी क्योंकि उनके पास चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, और जिनके पास हेल्थ सर्विस नहीं है तो सामान्य सी बात है उसमें डेथ रेट ज़्यादा होगी, और जिनकी डेथ रेट ज़्यादा होगी उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी या कम? तो डेथ रेट ज़्यादा होने के कारण इनकी जनसंख्या कम होगी। जबकि शेड्यूल कास्ट है वो सामान्य समाज के साथ रहते हैं, तो जिनको सुविधाएं ट्राइब से थोड़ी ठीक है, तो ट्राइब से ठीक होंगे तो उनकी जो जन्म दर होगी वो ज़्यादा बेटर होगी डेथ रेट से, और जिनकी बर्थ रेट ज़्यादा ठीक रहेगी तो उसके यहाँ मीनिंग उनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो मीनिंग है ट्राइब्स की संख्या आपके कम रहनी है और बाकी जो बचा हुआ डेटा उसमें जनसंख्या अधिक रहनी। तो आपने जो दो डेटा रटे हुए हैं 13.5 वाला और एक 17.8 वाला, तो इसमें 13.5 ट्राइब्स के लिए है, ये एसटी के लिए, तो बचा हुआ डेटा किसके लिए है, तो एससी वाला डेटा अधिक है।